Everyone, my name is Himanshi. I welcome you all to Shri Vishwanath IAS Academy. So इस वीडियो में हम idioms and phrases करने वाले हैं and all these questions were asked in previous year questions of TGT exams. Okay, so let us start. Our first idiom is a damn squib. Squib बेसिकली स्क्वेब होता है जो आपके फायर वर्क होता है, जो आपके पटाखा होता है. डैम मतलब जो गीला है. अब देखो, पटाखा लाए थे हम फोड़ने के लिए, बट वो गीला है तो उस वजह से वो क्या हुआ, फूटा नहीं, तो वो फेल हो गया. तो मतलब डैम स्क्वेब का मतलब अ कंप्लीट फेलर. अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. स्ट्रॉ क्या होती है? स्ट्रॉ वो पीने वाली स्ट्रॉ समझ लो. कोई इंसान है वो स्ट्रॉ की तरह है तो उसको ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है, मतलब वो बहुत वीक है. तो अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब अ वीक और अनरिलायबल पर्सन. नेक्स्ट वन इज़ एन आई वॉश. एन आई वॉश का मतलब क्या होता है? कोई आपकी आंखों के आगे धोखाधड़ी कर रहा है, ठीक है, तो डैट इज़ दिखावा. प्रिटेंस है वो, दिखावा है वो, ठीक है. तो अ मेयर प्रिटेंस और डिसेप्शन. नेक्स्ट वन इज़ अ डाइम अ डजन. अ डाइम अ डजन. अ डाइम मतलब अ सॉर्ट ऑफ सेंट, पैसे, ठीक है. तो ऐसा समझ लो कि डाइम में मतलब पैसे से हम क्या कर सकते हैं, डजन ऑफ बनानास खरीद सकते हैं. तो डैट इज़ वेरी इजी. अगर आपके पास पैसा है सो यू कैन गेट डजन ऑफ बनानास, ठीक है. तो समथिंग वेरी कॉमन एंड ईजी टू गेट. नेक्स्ट वन इज़ एट सिक्सेस एंड सेवन्स. कहीं पर 6 लिखा है एंड नाउ यू आर कन्फ्यूज कि यार ये 6 है या 7 है, ठीक है. तो इट मीन्स यू आर कन्फ्यूज इन अ कन्फ्यूज स्टेट, अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर. बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, ठीक है. अब तुमने बर्गर लिया और तुमने उस पूरे बर्गर को बाइट कर लिया, पूरा मुंह में डाल लिया. अब तुम उसे चबा नहीं पा रहे, तो मतलब तुमने कोई ऐसा टास्क ले लिया जिसको तुम नहीं कर सकते. यू कैन नॉट डू दैट. तो टू टेक ऑन अ टास्क दैट इज़ टू बिग टू हैंडल. नेक्स्ट वन इज़ कांट कट द मस्टर्ड, ठीक है. कांट कट द मस्टर्ड मतलब जो मस्टर्ड होता है आपका, उसका एक दाना लेना, उसको कट करने की कोशिश करना. यू वॉन्ट बी एबल टू डू डैट, ठीक है. तो इससे आप याद रख सकते हो कि टू नॉट बी गुड इनफ टू कम्पीट और सक्सीड, मतलब तुम उस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तुम उसके काबिल नहीं हो. यू आर नॉट एज कैपेबल इनफ कि तुम उस मस्टर्ड के दाने को कट कर दो. ओके. अ चिप ऑन योर शोल्डर. शोल्डर के ऊपर चिप होना मतलब शोल्डर के ऊपर कुछ बोझ होना, ठीक है. कोई ग्रज होना, कोई पास्ट की बात है वो तुम्हारे शोल्डर पर है, वो तुम्हारे दिमाग में है, मतलब, ठीक है. तो होल्डिंग अ ग्रज और फीलिंग रिजेंटफुल अबाउट द पास्ट. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट वन इज एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट. तुमने टोपी डाल रखी थी, वो गिर गई. जैसे ही वो गिरी तुम ऑब्वियसली उठाओगे ना उसको. तो एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट मीन्स इमीजिएटली, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन. टू बीट अराउंड द बुश. टू बीट अराउंड द बुश मतलब ये बीच में से रास्ता है प्रॉपर, साथ में आसपास झाड़ियाँ हैं, ठीक है, बुशेज़ हैं, झाड़ियाँ हैं. यू आर नॉट कमिंग डायरेक्टली टू दैट पाथ. तुम वहाँ ढूंढ रहे हो कि कहाँ से निकलूँ, कहाँ से निकलूँ. सो इट मीन्स कि तुम घुमा फिरा के आ रहे हो, तुम घुमा फिरा के बात कर रहे हो. यू आर नॉट कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट. ओके. नेक्स्ट वन इज़ टू किल 2 birds विद 1 stone. मतलब तुमने एफर्ट्स किसी एक काम के लिए किया था पर तुम्हारे 2 काम उससे हो गए. टू कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग. कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए तुम्हें अपनी एक बाजू और एक अपनी टांग देनी पड़े, तो इट मीन्स डैट इज़ वेरी कॉस्टली, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है. टू टॉस अ टॉस अप. अ टॉस अप मतलब तुमने सिक्का लिया, तुमने ऊपर उछाल दिया, अभी तक वो सिक्का तुम्हारा ऊपर ही है. सो इट मीन्स इट इज़ अनडिसाइडेड कि रिजल्ट क्या होगा. ओके. अ रिजल्ट डैट इज़ स्टिल अनडिसाइडेड. टू बी हैंड इन हैंड. टू बी हैंड इन हैंड का मतलब क्या है कि हाथ में हाथ बटाना एक तरह से. तो मतलब टू वर्क क्लोजली टुगेदर, साथ में मिलके काम करना. टू बीट अ डेड हॉर्स, ठीक है. टू बीट अ डेड हॉर्स, कोई घोड़ा है वो मर चुका है, ठीक है, तुम उसे मार रहे हो कि उठ उठ चल. तो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी फॉर समथिंग विच इज़ नॉट यूजफुल एट ऑल, ठीक है. तो टू वेस्ट टाइम ऑन समथिंग. टू बी इन द स्विम. टू बी इन द स्विम का मतलब है नदी बह रही है, तुम उसमें क्या कर रहे हो, तुम उसमें स्विम कर रहे हो. तो मतलब तुम टाइम के साथ साथ खुद को क्या कर रहे हो, अप टू डेट कर रहे हो, ठीक है. जैसे टाइम गुजर रहा है, टाइम के साथ साथ तुम खुद को अपडेट कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन रखते हो वट एवर इज़ गोइंग ऑन करंटली. फाइन. नेक्स्ट वन इज़ टू हैव अ कास्ट आयरन स्टमक. मतलब तुम्हारा यार आयरन का स्टमक है, एंड इफ़ यू हैव एन आयरन स्टमक इट मीन्स कि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म है, तुम्हारा गट है वो बहुत अच्छा है. वट एवर यू ईट यू डाइजेस्ट ईजीली.
टू हैव एन आयरन हैंड, टू हैव एन आयरन हैंड का मतलब है मजबूत हाथ है जिसका, तो वो रूल किस तरह से करेगा, एक्ट किस तरह से करेगा, फोर्स के साथ करेगा। अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन का मतलब है कि जो तुमने किया है वो खुद ही भुगतना, ठीक है। टू बाइट योर टंग, टंग बाइट कर लेना, आई एम स्पीकिंग समथिंग, मैंने अपनी टंग बाइट कर ली, गलती से दांत के नीचे आ गई, अब मैं चुप हो गई, तो इसका मतलब ऐसा है कि कुछ बोलते बोलते रुक जाना। ओके, एन आई फॉर एन आई, आई फॉर एन आई का मतलब क्या है कि कोई तुम्हें घुर रहा है, तुम भी उसे बैक में घुर रहे हो, तो डैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ फीलिंग ऑफ रिवेंज या फिर रिटालिएशन, बदले की भावना। बैक अगेंस्ट द वॉल, अगर तुम पूरी दीवार से जड़े हुए हो, आगे से तुम्हें किसी ने ऐसे पकड़ रखा है, तो इट मीन्स कि नाउ यू हैव नो वे टू एस्केप, तुम कहीं नहीं जा सकते, तो तुम स्टक हो चुके हो, कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है परसुइंग द रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन, आस्किंग द रॉन्ग पर्सन, मतलब तुमने या तो कुछ गलत बंदे से गाइडेंस ले लिया, गलत बंदे से पूछ लिया है, या कुछ ऐसा कर लिया है जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं था, गलत था। टू बी अ बैड एप्पल, बैड एप्पल का मतलब एक बैड पर्सन होना जो दूसरों को भी बेकार कर देता है, करप्ट कर देता है। ओके, नेक्स्ट वन इज टू बी ऑन सॉलिड ग्राउंड्स, ठीक है। अगर तुम्हारा ग्राउंड सॉलिड है, मतलब जो तुम अभी कर रहे हो वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा, सिक्योर होगा, तो सिक्योर फ्यूचर होना। टू बी क्लोज फिस्टेड, फिस्ट मतलब मुट्ठी, अगर मुट्ठी क्लोज है इट मीन्स कि तुम ईजिली खर्च नहीं करते, तुम कंजूस हो। टू बी कोल्ड हार्टेड, कोल्ड हार्टेड मतलब पत्थर का दिल होना ना, ठंडा दिल होना, तो मतलब तुम इमोशनल लेस हो। टू बी ऑन द सेम पेज, सेम पेज का मतलब होता है कि तुम भी यही चाहते हो, दूसरा बंदा भी यही चाहता है, मतलब तुम एग्रीमेंट में हो, तुम अग्री करते हो, यू अग्री ईच अदर। नेक्स्ट वन इज़ टू गेट द बेटर ऑफ, अगर तुम्हें किसी चीज़ का बेटर ऑफ मिल गया है, मतलब अच्छी वाली चीज़ तुम्हें मिल गई है, तो मतलब तुमने दूसरे को हरा दिया, ट्रॉफी तुम्हें मिल गई, ठीक है, या फिर कैश प्राइज तुम्हें मिल गया, तो मतलब तुमने किसी को हराया होगा, ठीक है। टू गेट द बेटर ऑफ मीन्स टू डिफीट और ओवरकम। टू पुट योर फुट इन इट, किसी चीज़ में अपने पाँव घुसा देना, ठीक है। टू से और डू समथिंग फुलिश और एम्बेरसिंग, ठीक है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ करना जो मूर्खता हो, ठीक है, या फिर जो एम्बेरसिंग हो। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, जो बुल होता है उसको उसके हॉर्न से, उसके सींग से ले जाना, तो इसका मतलब क्या हुआ, तुमने किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना कर लिया। नेक्स्ट वन इज टू स्टार अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट, ये बेसिकली एक बर्ड होता है, अगर तुमने इसके नेस्ट को हिला दिया, ठीक है, छेड़ दिया, तो क्या होगा, टू क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल या फिर कंट्रोवर्सी। टू बी एन ओपन बुक, ओपन बुक का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु डजंट हैव एनी सीक्रेट्स, ठीक है, एंड दैट पर्सन इज ईजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन इज टू हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर, वी हैव डन दिस वन। टू फील ब्लू, ब्लू का मतलब क्या होता है, आज मैं ब्लू फील कर रही हूँ, इट मीन्स आई एम फीलिंग सैड। टू गो डाउन द ड्रेन, कोई चीज़ ड्रेन में चले जाना मतलब नाले में चले जाना, तो मतलब वो वेस्ट हो गई या फिर वो गुम हो चुकी है। टू बी वेस्टेड और लॉस्ट। टू हैव अ बी इन वंस बोनेट, वंस बोनेट में तुम्हारा जो बोनेट है, एक तरह से ऐसे समझ लो कि तुम्हारी कैप है, उसमें बी घुस गई है, मधुमक्खी घुस गई है, अब क्या करोगे, तुम पूरी तरह उसी में लग जाओगे कि मधुमक्खी घुसी है, ठीक है, तुम उस चीज़ से ऑब्सेस्ड हो जाओगे, तुम उस चीज़ के पीछे पड़ जाओगे, तो क्या हुआ, टू बी ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया। टू हैव अ बी इन वंस ईयर, अगर ईयर में बी घुस गई तो क्या होगा, यू विल बी बिजी उस चीज़ को निकालने में, ठीक है, तो टू बी बिजी। टू हैव द लास्ट लाफ, टू हैव द लास्ट लाफ मतलब टू बी अल्टीमेटली सक्सेसफुल आफ्टर अ पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी, ठीक है, कि तुमने बहुत टाइम से बहुत चीज़ टफ चल रही थी, डिफ़िकल्ट चल रही थी, एंड नाउ यू हैव गॉट सक्सेसफुल। टू लुक डाउन वंस नोज एट समवन, मतलब किसी को खुद के नाक से नीचे समझना, ठीक है, इट मीन्स कि तुम उसको छोटा समझ रहे हो, उसको इन्फीरियर समझ रहे हो। टू बी अ फ्लाई इन द ओइंटमेंट, ओइंटमेंट मतलब जो तुम्हारा दवा होती है, मलहम होता है, ठीक है, उसमें मक्खी बैठ रही है, तो क्या होगा, अ स्मॉल थिंग दैट स्पॉइल्स अ लार्ज सिचुएशन, कोई छोटी सी चीज़ जो बड़ी चीज़ को ख़राब कर रही है। टू सी आई टू आई, आँख में आँखें डाल के देखना, ठीक है, मतलब तुम भी आंखों में देख रहे हो, दूसरा पर्सन भी, तो क्या होगा, मतलब तुम उससे अग्री करते हो, ठीक है, टू अग्री विद समवन। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। टू स्टैंड इन गुड स्टेड, स्टेड
एक अच्छी जगह पे खड़े होने का मतलब क्या है कि भाई कुछ ऐसा जो फ्यूचर में यूज़फुल हो किसी के लिए। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कैट को बैग से बाहर निकालना मतलब सीक्रेट रिवील कर देना। टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, तुम्हारे सामने पाइज पड़ी हैं, बहुत सारी पेस्ट्रीज पड़ी हैं, ऐसा मान के चलो तुम्हारी नज़र हर पे है, तो मतलब तुम्हारा डिफरेंट एक्टिविटीज़ में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्व हो तुम। टू बी ऑन द वेन, वेन के ऊपर होना मतलब वीक होता है, मतलब बेसिकली इट मीन्स तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो रही है। टू बी एज फिट एज फिडल, फिट मतलब टू बी इन एक्सलेंट हेल्थ। टू बी अ सॉर थम, तुम्हारा जो थम है वो सॉर हो रखा, हम बोलते हैं ना आई हैव अ सॉर थ्रोट, मतलब गला ठीक नहीं है, ख़राब है। उसी तरह से अगर तुम्हारा थम, तुम्हारा ये अंगूठा ख़राब है तो सबकी नज़र इस पर जाएगी कि ये क्या हो रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कुछ ऐसा जो नोटिसेबल हो, मतलब पर बैड वे में, जैसे कि तुमने चोरी कर ली तो डैट इज़ नोटिसेबल, बट वो बैड वे में नोटिस हो रहा है। ओके सो ये 50 idioms and phrases which were already asked in previous year questions, okay, of TGT. I hope आप सभी को समझ आया होगा, and thank you very much for watching this video. Bye bye.